सतगुरु पाके धन्य हुआ मैं, धन्य हुआ मैं सतगुरु पाके धन्य हुआ मैं, धन्य हुआ मैं सतगुरु पाके, 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 सतगुरु मेरे राम मिला दे, 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 मेरे राम मिला दे, सतगुरु मेरे राम मिला दे, सतगुरु मेरे, 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 धन्य हुआ मैं सतगुरु पाके, धन्य हुआ मैं सतगुरु पाके, धन्य हुआ मैं सतगुरु पाके, धन्य हुआ मैं सतगुरु पाके। कल चर्चा चली थी अंतर्मुखी होने के साधन, किस प्रकार से साधक को अंतर्मुखी होना चाहिए, होना होता है। स्वामी जी महाराज ने तो उपासना के लिए भी लिखा है, पूजा के लिए भी लिखा है, अंतर्मुख होकर पूजा कीजिए। सो कितना महत्वपूर्ण ये शब्द है। बहिर्मुखी आप बात आसानी से समझ गए। इंद्रियां सारी की सारी बाहर को खुल रही हैं संसार के लिए। यदि यही इंद्रियां भीतर की ओर मुड़ जाएं तो वो अंतर्मुखी होना कहा जाता है। इसी क्रिया के अंतर्गत कल ध्यान की चर्चा शुरू हुई थी। हम जहां तक पहुंचे थे, ध्यान हमेशा बैठ के आंख बंद करके, पीठ सीधी, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, गर्दन बिल्कुल परमात्मा के आमने सामने और बिना हिले झुले। ये चार बातें स्वामी जी महाराज ध्यान के लिए शुरू में ही समझाते हैं। ध्यान के विद्यार्थी को, हर साधक को ये बातें याद रखनी चाहिए। जब आप खुली आंख भी कर सकते हो,
खुली आंख, बंद आंख भी कर सकते हो, लेट के भी कर सकते हो, चलते फिरते भी कर सकते हो, कामकाज करते भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान हमेशा बैठ के। एक साधक के लिए जब आगे बढ़ोगे तो आगे जाके आपको स्वयं को ही महसूस होगा ध्यान के लिए एक समय चाहिए, एक स्थान चाहिए, माला भी एक चाहिए, आसन भी एक चाहिए, मंत्र भी एक ही चाहिए। ये सब जैसे जैसे आप साधना में आगे बढ़ते जाओगे इन बातों का बोध अपने आप होता जाएगा। बहुत सारे भेद साधना बढ़ती जाती है तो अपने आप खुलते जाते हैं। बात चल रही थी कि साधक को बैठना किस प्रकार से चाहिए, जहां से शुभ आरंभ होता है। जो साधक बच्चे हैं, बढ़ती आयु के युवतियां भी सब बराबर हैं। यहाँ पर अध्यात्म में कोई फीमेल या मेल इसका भेद बिल्कुल नहीं है, सब साधक हैं। जो बात कही जा रही है वह दोनों के लिए समान है। तो किस प्रकार से बैठना है? यदि बच्चे लोग, युवक पद्मासन पर बैठ सकते हैं तो बहुत सुंदर। आसन के अपने लाभ भी बेटा मिलते हैं, हर आसन के अपने अपने लाभ हैं। वो हमारी सेहत को, हमारे स्वास्थ्य को मिलते हैं। यदि ऐसा न कर सको तो इसे चिंता का विषय नहीं बनाना। आप सुखासन पर बैठिए, जैसे अभी आप क्रॉस लेग्ड बैठे हुए हैं ऐसे बैठिए। ऐसे बैठने के लिए यदि आपको दीवार का सहारा लेना पड़े तो संकोच नहीं करना। ध्येय अपना याद रखिएगा। उस ध्येय की प्राप्ति के लिए कुछ भी करना पड़े आपको कीजिएगा, उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी। दीवार का सहारा लेना पड़े लीजिएगा, जब तक छूटती नहीं, छूट जाए छोड़ दीजिएगा। जब ऐसा समय भी तो आएगा, आता है, जब डॉक्टर लोग नीचे बैठने के लिए मना कर देते हैं, आपको कुर्सी पर बैठना पड़ता है, बैठिएगा, मत संकोच कीजिएगा। जो डॉक्टर ने कहा है उसकी इच्छा के अनुसार यदि लाभ होता है तो लीजिएगा, कुर्सी पर बैठिएगा। बाकी 3-4 पॉइंट्स जितने भी हैं उनका ध्यान रखिएगा। एक और बात देखिएगा, आप जिसे सब कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, महिला भी, पुरुष भी, युवतियां भी सब कर सकते हैं, और सर्वाधिक लाभकारी जितना जो अभी आप जी के सामने बताया जाएगा, जितना उससे लाभ है उतना और किसी से लाभ नहीं होता, पद्मासन से भी नहीं लाभ होता। क्रॉस लेग तो हम बैठते ही हैं। ये हर साधक को करना चाहिए। जैसे मैं बैठा हूं, शरीर को थोड़ा सा ऊपर उठाइएगा और उठा के अपने पांव की एड़ी नीचे के 2 छिद्र हैं उनके बीच रख दीजिएगा। बहुत आसान है देवी सज्जनों, बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है। ये देखने में या बतलाने में शायद कठिनाई है, अन्यथा कोई नहीं। जब अभ्यास हो जाता है तो आप बैठते ही ऐसे हो, कुछ नहीं करना पड़ता, फिर शरीर को ऊपर भी नहीं उठाना पड़ता। जैसे ही आप बैठोगे आपकी एड़ी अपने आप नीचे के जो 2 छिद्र हैं उनके बीच जो स्थान है, अध्यात्म में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यही स्थान है जहां कुंडलिनी शक्ति कुंडलवार के अर्ध सर्पाकार मुड़ के घूम के तो बैठी हुई है, उस पर दबाव पड़ता है। यही स्थान है जहां मूलाधार चक्र है, मानो यहीं से आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। तो कितना महत्वपूर्ण है ये स्थान। फिर देखो देवियों सज्जनों, कोई बिल्कुल कोई मुश्किल वाली बात नहीं, हर कोई कर सकता है, बच्चे से लेके बड़े तक। इनफैक्ट हर एक को करना चाहिए। ये मात्र ऐसे बैठने से ही बहुत लाभ होता है। शरीर को थोड़ा सा उठा के तो एड़ी को बाएं दाएं जो भी आपको ठीक लगे, इन छोटी छोटी बातों में कोई हम योगा अभ्यास नहीं कर रहे, हम उसके विद्यार्थी नहीं है। हमें वह देखना है कि हमें क्या सूट करता है।
सो इस टांग का बाईं टांग की एड़ी को नीचे के जो छिद्र हैं बिल्कुल उनके नीचे उससे रख दीजिएगा, या यूं कहिएगा आप उस एड़ी के ऊपर बैठिएगा, ऐसे बैठिएगा कि नीचे के जो छिद्र हैं वह एड़ी पर आ जाए, दबाव पड़ता है, बहुत अच्छा लगता है, बैठने से ही बहुत आनंद महसूस होता है। किया कीजिएगा इसे, जितनी देर बैठ सके बैठिएगा, जितनी देर ध्यान में बैठना है उतनी देर बैठने का अभ्यास कीजिएगा। अब बेटा आगे की बात शुरू होती है। यहां तक तो हो गया कि बैठना साधक को कैसे है। अब 4 बातों में एक बात आपको कही गई है कि आपको बिना हिले जुले निश्चिल बैठना है। इसका अर्थ ये है, अगला स्टेप है, ध्यान से पहले आपको स्टिल बैठने का, निश्चिल बैठने का अभ्यास करना है। कब तक अभ्यास करना है, कितनी देर तक अभ्यास करना है? जितनी देर तक आप ध्यान के लिए बैठना चाहते हो। सो सिंपल। 10 मिनट बैठना चाहते हो तो आपको 10 मिनट निश्चिल बैठने का अभ्यास होना चाहिए, 15 मिनट तो 15 मिनट, आधा घंटा तो आधा घंटा, उससे भी ज्यादा तो उससे ज्यादा आपको बैठने का अभ्यास होना चाहिए। यहां पर जब आपको ये कहा जा रहा है कि आप निश्चिल बैठिएगा, उस वक्त यदि आप अपने हाथों को, देखो मेरी तरफ सब, अपने हाथों को इस प्रकार से करके घुटनों पर रख देते हो तो तलवे की गर्मी घुटने को थकने नहीं देती। ये आपको निश्चिल बैठने में सहायता देगी। कैसे बैठना है? अपने हाथों को इस प्रकार से घुटनों पर रखिएगा तो ये तलवे की गर्मी जो है वह घुटने को थकने नहीं देती। अभ्यास हो जाए 10 मिनट, जितनी देर भी आप बैठना चाहते हो, जब अभ्यास हो जाए तो फिर बेशक ऐसे बैठिएगा। इन मुद्राओं का देवियों सज्जनों अपना अपना महत्व है। ध्यान के साधक होना, स्वामी जी महाराज ने हमारे लिए सब कुछ इतना आसान कर दिया हुआ है। जप करते जाओ, जप करते जाओ। काश हम जितना वो चाहते हैं, जितना वो कहते हैं उतना जप करें तो फिर हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, पर इतना होता नहीं है। हम गृहस्थ हैं, हमारा परिवार है।